नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश के वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन लाभार्थियों को आज मैं बड़ी खुशखबरी देने वाला हूं। जनवरी, फरवरी, मार्च की किस्त का पैसा उनके खाते में कब ट्रांसफर किया जाएगा? सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए दोहरी खुशखबरी है। विभाग ने जनवरी, फरवरी, मार्च की किस्त भेजने की प्रक्रिया फाइनल कर दी है। तो पेंशन लाभार्थियों के खाते में कब आएगी यह किस्त? लेकिन इस बार भुगतान के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। आप सभी को बारीकी पूर्वक से जानकारी दूंगा, जिससे आप लोग समझ पाए कि आपको जनवरी, फरवरी, मार्च की किस्त कब मिलेगी और कितनी मिलेगी। दूसरी बड़ी खुशखबरी यह है कि सभी पेंशन लाभार्थियों की जो बढ़ोतरी राशि है, जो सरकार ने ऐलान किया है पेंशन बढ़ोतरी को लेकर, उसकी 4500 रुपए की किस्त कब दी जाएगी। साथ ही अगर आपका पैसा अटक रहा है तो आधार प्रमाणीकरण और डीबीटी की वो कौन सी सेटिंग है जो आपको तुरंत ठीक करनी होगी, जिससे आपको मिलने वाला लाभ आपके खाते तक पहुंच सके। चलिए सभी पेंशन लाभार्थियों को विस्तार पूर्वक जानकारी देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च की इस तिमाही की किस्त की। दोस्तों, स्पष्ट कर देता हूं कि यह किस्त आपको पुरानी दर यानी 3000 रुपए की किस्त आपके खाते में ट्रांसफर होगी, यानी 1000 रुपए प्रति माह के हिसाब से भेजी जा रही है। विभाग ने बजट के अनुसार इस ट्रांजैक्शन की तैयारी पूरी कर ली है और बहुत जल्द आपके बैंक खातों में पैसा क्रेडिट होना शुरू हो जाएगा। पेंशन लाभार्थियों को अभी मैं ये भी बताऊंगा यह पैसा उनके खाते में कब से आना शुरू हो जाएगा। लेकिन असली धमाका होने वाला है जो अगली किस्त आएगी, यानी अप्रैल, मई, जून की किस्त। 1 अप्रैल से नए सत्र यानी फाइनेंशियल ईयर 2026-27 से सरकार पेंशन में बढ़ोतरी लागू करने जा रही है। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार अब लाभार्थियों को 1500 रुपए प्रति माह के हिसाब से 4500 रुपए की नई किस्त दी जाएगी। ये 1 अप्रैल से जो आपका नया सत्र शुरू होगा, अप्रैल, मई, जून की किस्त, यहाँ पर सभी पेंशन लाभार्थियों को 4500 रुपए मिलेगी। यह सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है। अब बात करते हैं पेंशन मिलने में इतनी देरी क्यों हो रही है। 7 मार्च हो गया और अभी तक पेंशन लाभार्थियों के खाते में किस्त का ट्रांसफर नहीं हुआ। हालांकि सभी पेंशन लाभार्थी होली के पहले इस किस्त का इंतजार कर रहे थे और सरकार के द्वारा इस प्रक्रिया में देरी की असली वजह यह रही। विभाग इस समय डेटा को फिल्टर कर रहा है और वेरिफिकेशन प्रत्येक लाभार्थियों का किया जा रहा है, ताकि केवल पात्र लोगों को ही पैसे मिले। दोस्तों, काफी सारे लाभार्थियों के कमेंट आते हैं कि पेंशन रुक जाते हैं, इसके क्या कारण होते हैं। तो पेंशन के 3 मुख्य कारण हो सकते हैं जिन्हें आपको तुरंत चेक करना चाहिए, जैसे कि आपका आधार प्रमाणीकरण ना होना। आधार ऑथेंटिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका नाम आधार कार्ड और पेंशन पोर्टल पर अलग अलग है तो आपकी किस्त रुक सकती है। आधार डीबीटी अकाउंट, अब सरकार ने पुराने तरीके से नहीं बल्कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए पैसा भेजा जा रहा है, आप सभी लोग जानते हैं। इसका मतलब है पैसा उसी खाते में जाएगा जो आपके आधार कार्ड से लिंक होगा। और तीसरा सबसे बड़ा कारण यह भी है ई-केवाईसी पेंडिंग। अगर आपने अपने ब्लॉक या जन सेवा केंद्र पर जाकर ई-केवाईसी नहीं करवाई है, काफी साल हो गए हैं, तो आपका नाम लिस्ट से कट सकता है। ये 3 मुख्य वजह होती हैं जिसके कारण पेंशन लाभार्थियों की पेंशन बीच में बंद हो जाती है, यानी रुक जाती है और पेंशन का लाभ उनके खाते तक नहीं पहुंच पाता है। तो सभी पेंशन लाभार्थी किस्त आने से पहले अपना स्टेटस और अपनी ये सारी वेरिफिकेशन की प्रक्रियाएं जरूर चेक कर लें। आप लोग अपने पेंशन का स्टेटस नहीं चेक कर पा रहे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप लोग आसानी से लिंक पर क्लिक करके अपना स्टेटस चेक कर लें। और यदि आप चेक करना जानते हैं तो डायरेक्ट SSPY पोर्टल पर जा करके अपना स्टेटस जरूर देख लें। अपना स्टेटस जरूर चेक करें, क्योंकि आने वाले समय में बढ़ोतरी राशि को लेकर सरकार के द्वारा वेरिफिकेशन सक्रिय कर दिया गया है, ताकि पेंशन का लाभ पात्र लाभार्थियों को दिया जाए। आपका आधार सीडिंग स्टेटस सक्सेस दिख रहा है या नहीं। यदि आपका खाता आधार डीबीटी के लिए इनेबल नहीं है तो तुरंत अपने बैंक जाकर आधार लिंक करवाएं, वरना विभाग की तैयारी पूरी होने के बावजूद आपका पैसा ट्रांजैक्शन फाइल हो सकता है और आपके खाते तक नहीं पहुंचेगा। पेंशन लाभार्थियों, आपकी जनवरी, फरवरी, मार्च की किस्त की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जैसे ही पेंशन लाभार्थियों के खाते में पेंशन का पैसा आना शुरू होगा, वैसे आप सभी को अपडेट दूंगा। आप लोगों को पेंशन से जुड़ी किसी प्रकार की समस्या और कंफ्यूजन हो रहा है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और एक चीज सभी पेंशन लाभार्थी ध्यान दें, जिनकी फैमिली ID नहीं बनी है, एक परिवार एक पहचान, तो इसे जरूर बनवा लें,
क्योंकि इसी के अंतर्गत आने वाले समय में सभी पेंशन लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा और इसी के अनुसार लाभ दिया जाएगा। इस जानकारी